आ रहे होंगे सर। ठीक है, लेट्स बिगिन देन। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Nouns and adjectives formed from words. ओके, तो ये वाले चैप्टर में जो है हम इंशाल्लाह एडवर्ब्स कैसे बनाते हैं उनके बारे में सीखेंगे, वर्बल नाउन्स के बारे में सीखेंगे। ओके, और इसके साथ साथ जो उनके प्लूरल्स भी जो है सीखेंगे, और सेंटेंस में हम उनको किस तरीके से यूज करते हैं उनको भी हम इंशाल्लाह एक्टिविटीज के थ्रू समझेंगे। ओके, तो फर्स्टली एक पैराग्राफ 1 जो है आपको एक रिमाइंडर दे रहा है कि एज वी हैव स्टार्टेड लर्निंग ग्रामर। जब से हमने ना ग्रामर लर्न करना शुरू किया है अरबिक में, तो हमें ना ये चीज़ बहुत वाज़ेह हो चुकी है कि अरबिक में जो है रूट लेटर्स सबसे ज़्यादा जो है वो मायने रखते हैं। रूट लेटर जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो उन्हीं रूट लेटर्स को हम मैनिपुलेट कर करके जो है अलग अलग फॉर्म्स में हम उनको तब्दील करते हैं, और उन अलग अलग फॉर्म्स की भी जो है अलग मीनिंग्स होते हैं। राइट, वी नो दिस। हमें ना बहुत अच्छे से ये चीज़ जो है अब तक क्लियर हो चुकी है। तो इसी चीज को जहन में रखते हुए और कुछ पैटर्न्स का इस्तेमाल करके हम कैसे रूट लेटर्स को मैनिपुलेट करके नई चीजें बना सकते हैं, वो जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उनमें फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का नाउन्स ऑफ प्लेस। नाउन्स ऑफ प्लेस, या फिर आप इन्हें ना एडवर्ब्स ऑफ प्लेस भी कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, लेकिन है तो एक नाउन ही है। ओके, लेकिन आप इन्हें कह सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्यों कह रहा हूं मैं? ओके, वेरी सिंपली लेट्स अंडरस्टैंड। अब तक हमने वर्ड ऑर्डर जो सीखा, तो वो वर्ब से शुरू होता था। उसके बाद जो है उसके अंदर डूअर आता था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये बेसिकली ये प्लेस है। क्या है? प्लेस है वेयर द एक्शन इज अकर्ड। ये जगह है जहां पर जो है एक्शन परफॉर्म हो रहा है। उस जगह को हम कह रहे हैं कि ये एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, खेलना। ओके, लाब, खेलना। खेला कहाँ पर जा रहा है? ग्राउंड में, फील्ड पर। तो वो ग्राउंड जो है असल में प्ले ग्राउंड, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है जहाँ पर खेलने का एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। ओके, आपने क्या एग्जाम्पल दिया अभी? फॉर एग्जाम्पल खेलना, प्लेइंग। ओके, हम्म, प्लेइंग लाइबा। जो है हाँ, एक एक्शन है वो। अब वो एक्शन कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है? प्ले ग्राउंड में। ठीक है ना? तो जिस जगह के ऊपर में एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उस जगह को हम जो है बेसिकली एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब मतलब वर्ब्स को डिफाइन करते हैं ना, कि वो वर्ब। वर्ब्स को एक्सप्लेन करते हैं और ज्यादा। जी। हम्म, फास्ट। जैसे कि ऐसे रन, मैंने एक रन एग्जांपल दिया आपको फास्ट। कि वर्ब वर्ब है प्लेइंग। वर्ब प्लेइंग कहाँ पर? प्ले ग्राउंड। ओके, जैसे एडजेक्टिव जो है वो नाउन को एक्सप्लेन करते हैं आगे। राइट, वो सिफत होते हैं किसी भी नाउन की। तो वर्ब जो है वो वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि प्लेस वेयर द एक्शन अकर्स। ठीक है, जैसे ही रन्स फास्ट में रन्स वर्ब है, तो फास्ट जो है वो ही को नहीं, वो उस वर्ब को वो कर रहा है। नहीं 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 नहीं, सिफा ही को बता ही रहा है। करेगा वो फास्ट तो एडजेक्टिव है वो। रन जो है, ही रन्स फास्ट ऑन द ग्राउंड और इन द स्टेडियम। ओके, वो जो स्टेडियम या ग्राउंड है ना, वो एडवर्ब है। नहीं, जैसे अगर हम बोलें कि ही ही इज ही इज फास्ट। हम्म, ओके, तो या फिर हम बोलें कि ही इज गुड, है ना, ही इज अ गुड पर्सन, इसका मतलब हुआ। तो हम वो हाँ, ही जो नाउन है उसकी सिफा बता रहे हैं। और अगर हम बोलेंगे कि ही कुक्स गुड, तो फिर हम उसकी जो कुकिंग का जो वर्ब है उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो दैट इन दैट केस दैट विल बी एडवर्ब। तो अरेबिक नहीं में नहीं भी नहीं, ऐसा ही है। अरेबिक में ऐसे नहीं होता। तो मे भी ना इंग्लिश में ना वो वर्ड एडवर्ब है वो, लेकिन ना अरेबिक में ऐसे नहीं होता।
अरेबिक में ना एडवर्ब कहते हैं द प्लेस वेयर द एक्शन अकर्स और द टाइम व्हेन द एक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस और अकर्ड। अच्छा, a bit detail about the verb. मकान और जी जी जमान। बिल्कुल, मकान और जमान, यस। मकान को प्लेस कहते हैं, जमान को टाइम कहते हैं। Okay, the place of time, the action where where it has occurred, वो जगह को कहते हैं हम मकान। The time when the action is occurred, वो टाइम को हम कहते हैं जमान बेसिकली। ओके, ये दो चीजें जो है एडवर्ब को मतलब ना कंबाइन करती हैं अरबिक में। ठीक है। जी। Only two adverbs. जी जी बिल्कुल, दो Parts of the एडवर्ब, verb. Yeah. एक है जमान, दूसरा है मकान। Okay. एक्शन, प्लेस वेयर एक्शन अकर्ड, वो है आपका मकान, और द टाइम व्हेन द एक्शन इज अकर्ड, वो है आपका जमान। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर नाउन्स ऑफ प्लेस यानी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी कि जमान को हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। अरेबिक में इन्हें हम कहते हैं ज़र्फ। ओके, एनी हाउ ये आपका ना अभी फोकस नहीं है कि आप उसके अरेबिक टर्म सीखिए, फोकस करें कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली एक्शन है, एक्शन जहाँ पर परफॉर्म हो रहा है उस जगह को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। ओके ना, एग्जांपल नंबर है मसना। ओके, एग्जांपल नंबर है मसना। मसना मीन्स ए फैक्ट्री। क्यों हम मसना कह रहे हैं इसे? मसना जो है बेसिकली एक इसका रूट वर्ड है सना, राइट। सना मीन्स टू मैन्युफैक्चर, सना यस्नाउ इज टू मैन्युफैक्चर, वी नो दैट। अब जब हम किसी भी वर्ब को मफअल पैटर्न के ऊपर बनाते हैं, किसी भी पास्ट टेंस वर्ब को मफअल, मीम, फा, आइन और लाम, तो इस पैटर्न के ऊपर जब हम बनाते हैं किसी वर्ब को, तो बेसिकली वो एक्शन का एडवर्ब बन जाता है, वो एक्शन का एडवर्ब बन जाता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर मफअल पैटर्न के ऊपर यहाँ पर हमने सना को प्लेस किया तो वो बन गया मसना। मसना यानी अ प्लेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस, और लेट्स से इन अदर वर्ड्स फैक्ट्री। ओके, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, कतबा। कतबा बेसिकली रूट वर्ड है। अब इसको हमने क्या करना है, मफअल पैटर्न के ऊपर बनाना है, तो ये बन गया मकतब। तो मकतब बेसिकली क्या होगा, अ प्लेस ऑफ राइटिंग और ऑफिस और स्टडी और लाइब्रेरी। तो ये सारे मीनिंग में जो है इसको लिया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3, दखला। दखला बेसिकली एक वर्ब है विच मीन्स ही एंटर्ड, राइट। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है मफअल पैटर्न के ऊपर, तो ये बन गया मदखल। ओके, मदखल यानी अ प्लेस ऑफ एंट्रेंस और प्लेस ऑफ एंट्री और एंट्रेंस, जहाँ से ना दाखिल हुआ जाता है। यू गेटिंग दैट, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं हम इनकी। Yeah. जैसे रसला का मुरसल। जी जी, रसला का रिसाला है ना, वो रसला, जी रसला एरसलू का है मरसल। जी ओके, तो बेसिकली हम उनको मफअल पैटर्न के ऊपर जो है बना सकते हैं। ओके, हियर एंड देयर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जलसा का देखिए, ये मजलस नहीं बल्कि मजलिस है। ओके, और दरसा का जो है मदरस नहीं बल्कि मदरसा है। ओके, हियर एंड देयर शॉर्ट शॉर्ट जो है माइन्यूट चेंजेस आ सकते हैं, उसमें कोई जो है मसला नहीं है। लेकिन ग्रामेटिकली अगर से ना इसे आप मजलस कहें, दैट्स फाइन। मजलस यानी भी जो है मजलिस के माने ही लिया जाएगा, और मदरस भी जो है वो मदरसा के माने में ही लिया जाएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन अरबों के दरमियान जो है इन वर्ड्स को ऐसे नहीं यूज किया जाता। तो ये फोनोटिक चेंजेस हैं, लेकिन ग्रामेटिकल रूल ये है बेसिकली कि हम मफअल पैटर्न के ऊपर जब भी किसी वर्ब को बनाते हैं तो वो उसका एडवर्ब बन जाता है, यानी कि प्लेस ऑफ एक्शन। ठीक है, जी क्लियर है सबको? जी। जी। ओके ओके, अब इसकी प्लूरल की तरफ आते हैं। तो प्लूरल भी बहुत आसान है, जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है एडवर्ब, उसको आपने जो है मफाइल पैटर्न के ऊपर इम्पोज करना है, मफाइल, तो वो उसका प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल मसना जो है फैक्ट्री, अब इसको मफाइल पैटर्न के ऊपर डालेंगे तो ये बन गया मसानी। मसानी यानी फैक्ट्रीज, मोर देन वन फैक्ट्री। सिमिलरली मदरसा, मदरसा मफाइल पैटर्न के ऊपर डालेंगे तो ये बनेगा मदारिस, यानी मोर देन वन स्कूल्स। ओके, यू गेट दैट? जी जी। जी जी। मसाज।
ओके, सिमिलरली कोई भी वर्ब ले लें, फॉर एग्जाम्पल सजदा। सजदा का मतलब क्या है? ही प्रोस्ट्रेटेड, राइट? यसजुदु का मतलब है ही इज प्रोस्ट्रेटिंग। तो बेसिकली टू प्रोस्ट्रेट, सजदा करना। तो इसी से बनेगा आपका मस्जिद, राइट? तो उसको, उसी को हम प्रोनाउंस करते हैं मस्जिद, अ प्लेस वेयर Masajid. प्रोस्ट्रेशन, अ प्लेस वेयर प्रोस्ट्रेशन Prostration हैपेंस। is done. यस। तो उसको, उस जगह को हम कहते हैं मस्जिद। मस्जिद करेक्ट है ग्रामेटिकली, लेकिन फोनेटिकली जो है रॉन्ग है, इस वजह से हम उसे मस्जिद कहते हैं। यू गेट दैट? जी. जी। ओके, दिस गुड। लेट्स मूव टू एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 जो है बेसिकली प्लूरल्स बनाने हैं हमें मफाइल पैटर्न के ऊपर। लेट्स डू इट। नंबर 1, आसिमा। जी। मजालिस। मदा मजालिस, yes, good. मजालिस सही है। ओके, नेक्स्ट। मुझे ही करना है। जी, मदाखिल। मदाखिल, यस, वेरी गुड, यानी कि एंट्रेंसेस, जी। जहाँ से दाखिल हुआ जाता है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है? मारिया। जी। मकतब। मकातब। मकातिब। मकातिब, मकातिब यानी ऑफिसेस। ऑफिसेस, वेरी गुड। अगला वाला भी करें आप। मखारिज। मखारिज, यस, वेरी गुड। ओके, यानी कि एग्जिट्स, एक से ज्यादा बाहर निकलने की जगह। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अशर। Hmm. Ma'arid. Ma'arid. मारिद, यस, वेरी गुड, यानी कि नहीं, मैं वो पढ़ रहा था, मैं भी करने वाला था। Ma'arid, the place of places of exhibitions. Exhibitions, exhibitions. एग्जीबिशंस, यस, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, सानिया। मताहिफ। मताहिफ, यस, वेरी गुड, यानी म्यूजियम्स। यस, वेरी गुड। सालिमा। जी। मलाइब। हम्म, प्लेइंग प्लेइंग फील्ड्स। फील्ड। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, मसरा। मसारिह। मसारिह। मसारिह यानी थिएटर्स, यस, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। बहुत दिनों बाद ना आपकी आवाज़ सही से आई है। पता नहीं, नेटवर्क बहुत खराब होता है आपका, और बैकग्राउंड में भी काफ़ी आवाज़ आती रहती है। कैसे कंसंट्रेट करते हैं आप? सलीमा, आपसे ही पूछ रहा हूँ, कैसे कंसंट्रेट करते हैं आप? फिर से गया नेटवर्क उनका। हेलो। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क को नजर लग गई शायद। ठीक है, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विथ और सेकेंड टॉपिक। अब हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, चैप्टर के, वो है वर्बल नाउन्स। वर्बल नाउन्स क्या है? बेसिकली ये ऐसे नाउन्स हैं जो वर्ब से डिराइव करके बनाए जाते हैं। बेसिकली ऐसे नाउन्स हैं जो वर्ब से डिराइव करके बनाए जाते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम करते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक वर्ब है। अब इसी को हम लगा देते हैं मेंट, तो ये बन गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? एक नाउन है, लेकिन वर्बल नाउन है वो, यानी कि एक वर्ब की, वर्ब जैसी मीनिंग हमें देता है, लेकिन असल में है वो एक नाउन ही। सिमिलरली एजुकेट यानी कि एक वर्ब है। अब इसके साथ हम शन लगा देंगे तो ये बन गया एजुकेशन, राइट? अगेन ए वर्बल नाउन। पब्लिश के साथ इंग लगा देंगे तो पब्लिशिंग, अगेन ए वर्बल नाउन। परफॉर्म के साथ एंस लगा देंगे तो परफॉर्मेंस, यानी ए वर्बल नाउन अगेन। यू गेट दैट? तो वर्बल नाउन बेसिकली
ऐसे नाउन्स हैं जो वर्ब से डिराइव करके बनाए जाते हैं, लेकिन मीनिंग हमें वो देते हैं वर्ब की। ओके, और उसके ऊपर रूल्स सारे जो है आपके नहू वाले लगेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, नाउन्स वाले रूल्स ही जो है उसके ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है। जी जी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लुक एट सम मोर एग्जांपल्स कि वर्बल नाउन्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो बेसिकली वर्बल नाउन अगेन ये एक अनप्रिडिक्टेबल टॉपिक आपके सामने आ गया है कि इसका कोई ना स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है जिसको फॉलो करके हम किसी भी वर्ब का वर्बल नाउन बना सकते हैं। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, हमें अगर से किसी भी वर्ब का वर्बल नाउन बनाना है तो हमें डिक्शनरी में देखना पड़ेगा कि उस वर्ब का वर्बल नाउन है क्या। ओके, लेकिन हियर एंड देयर हम छोटी मोटी प्रोडिक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर जो पैटर्न्स यूज होते हैं इसमें वो है फ़आल, फ़आल और फ़ऊल। ये कॉमनली या फिर जनरली ना यूज होने वाले पैटर्न है, लेकिन कोई भी मतलब ना गारंटी नहीं है कि इन्हीं तीन पैटर्न्स को यूज करके वर्बल नाउन जो है वो बनाए जाते हैं। इनके अलावा भी और भी पैटर्न्स यूज करके बनाया जा सकता है, लेकिन वो अनप्रिडिक्टेबल है। इसीलिए हम अगर से किसी भी वर्ब का जो है वर्बल नाउन बनाना है तो हम देखेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी में देख कर जाकर जो है हम समझेंगे कि इस वर्ब का जो है ऐसे वर्बल नाउन जो है वो बनता है। ओके, तो लेट्स जस्ट लुक एट सम एग्जांपल्स। ज़हाबा यज़हबु मींस टू गो, राइट? तो इसका वर्बल नाउन है ज़हाब, यानी कि फ़आल पैटर्न के ऊपर। कतबा यक्तुबु से बना है किताबा। ओके, ये वाला पैटर्न दिया भी नहीं गया कि किस पैटर्न से बना है ये। आदा यऊदु, अगेन आउदा, ये भी किस पैटर्न से बना है कोई आइडिया नहीं। खरजा यखरुजु का है खुरूज, दखला यदखुलु का दुखूल, ये फूल पैटर्न से बने हैं दोनों। शराबा यशरुब, शुर्ब, ये भी अगेन जो है पैटर्न चेंज है इसका। लाइबा यलअबु, लाइब। ज़ारा यजीरू, जियारा। तारा यतीरू से है तैर। रद्दा यरद्दू से है रद्द। ओके, यू सी दैट ये सारे के सारे वर्ड जो है बेसिकली वर्बल नाउन्स हैं, यानी कि है नाउन्स असल में, लेकिन मीनिंग देते हैं ये वर्ब जैसी। ठीक है। हाँ, समझ में तो आई। इसको याद करने पड़ेंगे सबको अलग अलग। जी जी बिल्कुल, अगर से आप उनको यूज करना चाहते हैं तो आप उनको याद करेंगे। अब कोई स्पेसिफिक हम्म। पैटर्न नहीं है ना जिसको यूज करके आप बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमने वर्डवर्ब्स पढ़ा, तो वर्डवर्ब बनाने के लिए बहुत आसान है, कोई भी वर्ब दे देंगे आपको तो मफअल पैटर्न के ऊपर आप उसको रिप्लेस कर दें तो बन गया एडवर्ब। अब ऐसे वर्बल नाउन के लिए कोई पैटर्न नहीं है ना जो यूज करके आप बना सकें। सही। ओके, इट इज सिमिलर टू स्केल ऑफ डिफेक्टिव वर्ब्स। ओके, जैसे मैं डिफेक्टिव वर्ब्स में बताया था कि उसकी स्केल जो है अनप्रिडिक्टेबल है, इसी तरीके से ये वाला भी इसी तरीके से मतलब ना है, जिसके लिए डिक्शनरी जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, लेट अस लुक एट द यूज। यूज कैसे करते हैं हम इन्हें सेंटेंस में। अल खुरूज फिल लैल खतीर होना। अल खुरूज अगेन एक वर्बल नाउन है, नोट करेंगे आप तो। ये खराजा यखरुजु से बना है खुरूज, यानी गोइंग आउट। गोइंग आउट एट नाइट इज डेंजरस हियर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं खुरूज जो है नाउन है, लेकिन इसको हम ले रहे हैं हम वर्ब के मीनिंग में, तो हम कह रहे हैं गोइंग आउट। ओके, दैट्स हाउ वी यूज देम। अल खुरूज फिल लैल खतीर होना। नेक्स्ट देखिए, शुर्बल मा मुफीद लिस्सिहत, यानी ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर योर हेल्थ। तो शुभ का हम ट्रांसलेट कर रहे हैं ड्रिंकिंग, यानी कि एक नाउन एक वर्ब की तरह। अगला वाला है ममनु अद्दुखूल, यानी एंट्री फॉरबिडन। यहाँ पर भी दुखूल जो है हम एंट्री के माने में ट्रांसलेट कर रहे हैं, यानी कि ये वर्बल नाउन है। ठीक है, यू गेटिंग दैट, समझ रहे हैं आप लोग? जी। जी। ओके, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर एक और चीज बताई गई है, क्योंकि ये वर्बल नाउन्स है। ओके, क्योंकि ये वर्बल नाउन्स है यानी कि नाउन ही है असल में, तो इनके ऊपर रूल्स भी जो है नाउन के अप्लाई होते हैं। तो जब भी कोई वर्बल नाउन जो है किसी नाउन से पहले आ जाता है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है इजाफा कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं।
ओके, एज इन द एग्जांपल ऑफ शुरूबल मा। शुरूबल मा में क्या हो रहा है, मा भी जो है ये वाटर यानी कि नाउन है, शुर्ब यानी ये भी नाउन है। ओके, तो वी कैन सी कि यहाँ पर जो है ये दोनों मिलकर जो है एक इदाफा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हम अलिफ लाम नहीं लगा रहे, क्योंकि इदाफा में अलिफ लाम जो है वो हिडन है, यानी कि वी अज्यूम कि अलिफ लाम लगा हुआ है लेकिन हम लिखते नहीं है इदाफा में, राइट। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर शुरबल मा है, ना कि अशुरबल मा है। ओके, द इदाफा रूल जो है वो एज इट इज अप्लाई होता है वर्बल नाउन्स के ऊपर भी, ठीक है। जी समझ गए। ओके, दैट्स गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक एलोक्वेंस का टॉपिक आ रहा है आपके लिए। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पर जो है बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि अरबिक में एक सेंटेंस में अगर से आप दो वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सेंटेंस में दो वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम बेहतर तरीके से एलोक्वेंट कैसे बना सकते हैं, यानी कि और बेहतर और उम्दा सुनाई देने के लिए, या फिर लोगों को ना आला आला लगने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, एलोक्वेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बताया गया यहाँ पर कि आप जब भी सेंटेंस में दो नाउन इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली उनके दरमियान जो है अन लगाते हैं, राइट। ये आपने बैन देख में जो है नोटिस किया होगा कि हम अन लगाते हैं, ताकि जो है दो अलग अलग वर्ब के दरमियान जो है डिस्टिंक्शन हो जाए, कि ये वाला एक्शन अलग है, ये वाला एक्शन अलग है। ओके, सो हमें क्लैरिटी मिलती है कि दो एक्शन जो है इंटेंडेड है इस सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल है इसका, उरीदु अन अज़हबु इला मतहफ, आई वांट टू गो टू द म्यूजियम। आई वांट भी वर्ब है, गो टू, आई वांट टू गो टू, ओके सॉरी, आई गो टू भी जो है ये भी वर्ब है। यू सी दैट। तो इसीलिए हम अन लगाकर हम इनको अलग कर रहे हैं, ताकि ये दो अलग अलग एक्शन जो है प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो जाए, ताकि ना एक प्रॉपर मीनिंग जो है कन्वे हो सके सुनने वालों को, राइट। तो ये बेसिक तरीका है सेंटेंस बनाने का। लेकिन इसका एडवांस तरीका, एलोक्वेंट तरीका क्या है, बहुत आसान है कि पहला नाउन आप एज इट इज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दूसरा नाउन जो है, दूसरा सॉरी पहला वर्ब आप एज इट इज यूज करेंगे, लेकिन जो दूसरा वर्ब है उसको आप डिलीट कर देंगे और उसका अन भी डिलीट कर देंगे। उसका इक्विवेलेंट जो वर्बल नाउन है उसको वो यूज करेंगे हम, उसको यूज करके सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये एलोक्वेंट जो है माना जाएगा। एग्जाम्पल, उरीदु अज़्ज़हाब, उरीदु अज़्ज़हाब। ज़हाब जो है बेसिकली वर्बल नाउन है किसका, अज़हबू का, अज़हबू का वर्बल नाउन है। इला मतहफ, और इसका मतलब भी वही होगा, आई वॉन्ट टू गो टू द म्यूजियम, ठीक है। मीनिंग दोनों एक ही दे रहे हैं, दोनों को भी कहना सही है। फर्क क्या है, एलोक्वेंस का। ये कहना ज्यादा एलोक्वेंट है और ये कहना जो है एक नॉर्मल सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। जैसे आई लाइक टू गो टू द मार्केट, आई लाइक गोइंग टू द मार्केट। यस, बिल्कुल। लेकिन इंग्लिश में भी थोड़ा सा फर्क हो गया ना वो सेंटेंसेस में, अरेबिक में ट्रांसलेशन भी सेम ही रहता है वो। ओके, लेकिन फर्क क्या है, एलोक्वेंस का फर्क है। ज्यादा बेटर कौन सा वाला है यूज करने के लिए, ये चॉइस है आपके सामने। इट्स लाइक दैट वाना एंड गोना, वांट टू और मर्ज कर देते हैं ना, तो एलोक्वेंट बन जाता है। आई एलोक्वेंट वाना। कहाँ बनता है, वो तो इसमें स्ट्रैंगलिंग ऑफ जो द वर्ड्स है। मतलब इसमें फ्लो ज्यादा आ रहा है ना, अन जो है बीच में वो मतलब एक ब्लॉक सा खड़ा ब्लॉक कर रहा था, उसको दीवार खड़ी कर रहा था। यस, तो उरीद अद्दहाब में वो फ्लो में जा रहा है वर्ड्स, क्योंकि यस, सेम वो है रूट उसके। यू राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्यों पता है आपको, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन ऑफ आयात भी देखेंगे कुरान में, या फिर सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन हदीस में देखेंगे, और इवन क्लासिकल पोएट्री भी है उलमा इकराम की देखेंगे, इमाम शाफी की, इमाम अहमद इब्न हंबल की। तो सारे उलमा इकराम ना इस चीज को फॉलो करते हुए आए हैं अपनी पोएट्रीज में, कि जब भी उन्होंने दो वर्ब्स को इस्तेमाल करना होता है तब वो एक वर्बल नाउन इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ताकि ना उनकी जो पोएट्री की जो साउंड है, बंदा जब पढ़ेगा ना तो भी उसके लिए वो क्या कहते हैं, वो मेलोडियस लगे। फोनिक्स पे जी। हाँ, तो इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। जी।
ओके सानिया, आप जो कह रहे हैं ना बच्चा, वो गाना वाना वो वाला तो स्क्रैशिंग ऑफ द वर्ड्स कहते हैं ना उसे। वो बेसिकली डायलेक्ट है, वो स्लैंग्स में यूज होते हैं चीजें, एकेडमिक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। नहीं, मैं बता रही थी उसी तरह। उसी तरह, उसी तरह से मतलब? फ्लो के लिए, फ्लो में बोलने। हाँ, फ्लो में बोलने के लिए तो कह सकते हैं आप, लेकिन बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। यहाँ पर आप वर्बल नाउन यूज करते हैं तब भी वो एकेडमिक ही रहता है, लेवल उसे ही उसका मेंटेन रहता है। वहां पर इंग्लिश में आप वाना गाना यूज करते हैं तो वो एकेडमिकली ड्रॉप हो जाता है। जी। ओके, हैव यू सीन इन एनी टेक्स्ट बुक? इंग्लिश की कोई टेक्स्ट बुक में देखा है आपने वाना गोना लिखा हो? नहीं नहीं, वो मालूम है, फॉर्मल में नहीं है। यस यस, वो एकेडमिक लेवल से ना गिर जाता है नीचे, तो ये वाला मेंटेन रहता है, तो इसीलिए फर्क है उसमें। ओके, लेट्स लुक एट सम और एग्जांपल्स। युहिब्बु बशीर लाइबत टेनिस। अगेन यहाँ पर युहिब्बु वर्ब है। ओके, एज वी नो युहिब्बु वर्ब है, और लाइब जो है ये वर्बल नाउन है। ओके, दैट मेक सेंस। ज़हबतु इलल मुस्तशफा लिज़ियारा। अगेन जियारा जो है ये वर्बल नाउन है, ज़हबतु जो है वर्ब है। ओके, दैट्स हाउ वी यूज देम इन द सेंटेंस, कि पहले वर्ब आता है फिर उसके बाद उसका वर्बल नाउन, टू मेक द सेंटेंस मोर एलोक्वेंट। ओके, ये एक्टिविटी उसी के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा हम करेंगे तो और हमें क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स डू इट। एक्टिविटी नंबर 2, एग्जांपल, नुरीदु अन नजूर अल मतहफ। ओके, वी वांट टू विजिट द म्यूजियम। तो उसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है नुरीदु जियारा अल मतहफ, वी वांट टू विजिट द म्यूजियम। ठीक है, लेट्स डू इट। नंबर 2, आसिमा। تريد الذهاب إلى البنك. तुरीदु है या फिर नुरीदु है? نريد الذهاب إلى البنك. नुरीदु نز- ज़हाब। जी। नुरीदु ज़हाब इलल बैंक, यानी कि क्या मतलब है इसका? نريد الذهاب. अ, हम चाहते हैं बैंक की तरफ जाना। बैंक की तरफ जाना चाहते हैं। ओके, जा दैट्स गुड। जाते। ओके, हम बैंक जाना चाहते हैं, ऐसे कह देंगे तो ज्यादा बेहतर। जी। देखा, कहा था मैंने कल आपको, उर्दू में भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरी कोई भी लैंग्वेज नहीं सही। इसलिए आप अरबिक ही सीखें, अरबिक को अरबिक में समझें आप। ठीक है ना? जी। ठीक है। नंबर 3, नेक्स्ट। मारिया। जी। उरीदु अन अक्तब रिसाला, क्या रिसालतुल उम्मी। रिसाला यहाँ, ली उम्मी। अच्छा, ली उम्मी, तो यहाँ पे हो जाएगा उरीदु अन किताब रिसा, किताब अन क्यों रिसा। लगा है? अन डिलीट हो जाता है। अन कहाँ लगा रहे हैं, उरीदु किताबा बोल रहे हैं। अच्छा, तो मुझे अन सुनाई दिया। ठीक है, फिर से। उरीदु किताबा रिसाला ली उम्मी। क्या मतलब होगा इसका? एक मिनट, यहाँ पे उरीदु का क्या बताए। उरीदु, आई वांट, मुझे चाहिए, ऐसे। वो अपनी माँ को कह रही है कि ये किताब चाहिए। किताब नहीं, किताबा यानी टू राइट ना, मैसेज, हाँ। लिखने की अच्छा, बात उसने हो रही अपनी माँ को लिखा, वो अपनी माँ को लिखना चाहती है मैसेज। है। वो नहीं, मैं फर्स्ट पर्सन में है, उरीदु, आई वांट टू राइट। आई वॉन्ट, जी। मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू राइट अ मैसेज टू माई मॉम। यस, वेरी गुड। ओके, समझे आप? जी। ओके, अगला वाला भी करें। एक मिनट। अहब अन अखरजा मन।
उहिब्बु अन अखरुजु मिनल बैत। अखरुजु का ये क्या हो जाएगा? एक मिनट रुको। अखरुजु का वर्बल नाउन ना, वर्बल नाउन खुरूज खरूज होगा। हो जाएगा, खरूज, खुरूज। हाँ हम्म, ठीक है। अहब अहब खुरूज उहिब्बु मिनल बैत। उहिब्बु 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 खुरूज मिनल बैत। उहिब्बुल खुरूज मिनल बैत, क्या मतलब होगा इसका? उहिब्बु उहिब्बु का मतलब नहीं पता। उहिब्बु का मतलब मुझे पसंद है। ओके, यानी या आई लाइक और आई लव टू, इस तरीके से। ठीक है, मुझे उसके घर जाना पसंद है। जी जी बिल्कुल, ये सही है। मुझे नहीं, घर जाना पसंद नहीं, घर से निकलना पसंद है। अलल बैत है तो क्या हो जाएगा? घर से अनिल निकल, प्रॉब्लम होता है। अच्छा, घर से निकलना पसंद है। घर से निकलना पसंद है मुझे। जी जी, मिनल मिनल बैत यानी ना फ्रॉम हाउस, अच्छा, ठीक है ना। खुरूज का गो आउट होगा। बिल्कुल। निकलना पसंद है। यस यस। ये तो गलत दे दिया, हमको बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, सालिमा। सालिमा, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। हेलो जी जी, हेलो। नंबर 5 वगैरह, नंबर 5 करें आप। तुहिब्बु नादिया अन तलअब मा अस्हाबिहा। तुहिब्बु नादिया अल लइब मा अस्हाबिहा। तुहिब्बु नादिया अल लइब मा अस्हाबिहा। ओके दैट्स गुड। एक मिनट, तुहिब्बु नादिया। अल लइब ओके मा दैट्स गुड। तुहिब्बु अस्हाबिहा। नादिया लाइब मआ अस्हाबुहा। अरे क्यों ओके। लगा रहे हैं? अन तो वो करना है, ड्रॉप करना है ना जब चेंज अल कर रहे नहीं हैं। बोल रही हूँ, अल बोल रही हूँ, अल अलिफ लाम। ठीक है ठीक आई आवाज? है। जी जी, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी। बहुत बहुत तेज तेजी से आ बोलना रही है। पड़ता है। अच्छा, क्यों बाहर हैं आप? नहीं, मेरे घर में नेटवर्क नहीं है। आप वाईफाई लगवा लें आप। इंशाल्लाह लगवाऊंगी। ओके। छत पे चले जाया करे। मेरे घर पे आ जाया करो ना। हाँ तो आसिमा बाजू क्या में रहते? हाँ, क्लास के लिए चले जाया करें, बस 40 मिनट्स की तो बात है, 40 मिनट्स का क्लास कर लेंगे तो वापस हाँ आ जाना फिर आप घर आप। जी। बहुत डिस्टर्ब होता होगा ना, अकेले बैठ के ना एक सेपरेट रूम में आधे घंटे के लिए क्लास कर लेंगे तो अच्छे से लर्निंग हो जाएगी। जी ठीक है, चलो नेक्स्ट, सानिया। जी जी। يجب علينا أن نعود إلى المكتب. آه. يجب शुड से आ रहा है। पहले आप सेंटेंस बना लें, उसके बाद ट्रांसलेट करते हैं। जी जी, पहले सेंटेंस समझ में आएगा तब ना बनाऊंगी। ओके बनाती हूँ। यजिब अलैना, इसका नहीं मालूम मुझे। वर्बल नाउन नाउदू का वर्बल नाउन है आउदा। आउदा। ओके, यजिब अलैना अल आउदा इलल मकतब। यजिब अलैना अल आउदा इलल मक्तब। ओके। सानिया, ग्रामर में कंस्ट्रक्शन करने के लिए ना आपको बिल्कुल भी वर्ड्स की मीनिंग की जरूरत ही नहीं होती। आप बस वर्ड्स की अलामात साइंस देखकर पहचानते हैं, वो वर्ब है या नाउन है, वो पार्टिकल है, तो किसको कहाँ पर प्लेस करके सेंटेंस कैसे बनता है, भले ही मीनिंग ना पता हो आपको। ग्रामर की पावर ही ये है, समझ रहे हैं आप। जी मीनिंग नहीं पता नहीं। हो तो अरबी नहीं आने वाला बंदा ही बना लेगा सेंटेंस। आपकी थोड़ी जरूरत है उसके लिए। हम्म
समझ रहे हैं? ग्रामर स्टूडेंट्स जो हैं, बेसिकली एकेडमिक स्टूडेंट्स, उनके पास ये पावर होती है, विदाउट मीनिंग भी वो सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नाउन कहाँ पर है, पार्टिकल कौन सा है, ये वर्ब कौन सा है, और इसकी सेंटेंस की ऑर्डर कैसे होती है। ओके, एनी हाउ, यजिब का बेसिकली इट इज नेसेसरी। ओके, जी। यजिब, Yeah, it's necessary, Elena, for us to यस, come back to the office. टू कम बैक टू द ऑफिस। यस, वेरी गुड। ठीक है ना? एनी हाउ, समझ गए अब आप लोग कैसे यूज करते हैं वर्बल नाउन्स को सेंटेंस में? जी। जी ठीक है, जी सर। जी। ओके फाइन। तो आज ना दो यूनिट्स, दो टॉपिक सीखे हमने। एक आपका एडवर्ब, दूसरा वर्बल नाउन। ओके, हियर विल एंड द सेशन। टुमारो ना, नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह वर्बल नाउन्स करके किताब कंप्लीट कर लेते हैं ट्यूसडे के दिन तक। मे बी मंडे को ही कंप्लीट कर लें सारा। ठीक है? क्या उसके बाद टेस्ट होगा? मीन्स एग्जाम होगी? एग्जाम नहीं देना चाहते क्या?